मिस्टर बैंकर्स, ये तो जो है सो है, लेकिन आप लोग, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि आप लोग बिना सोचे समझे ऐसे डीड्स पर साइन कैसे कर देते हैं, और वो भी बगैर मेरी इजाजत के। मिस्टर दलाल, ये कौन है? मैं कौन? मैं ऋषभ मल्होत्रा हूं, मिस्टर करण सिंह, ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ मल्होत्रा? मल्होत्रा? मुझे याद नहीं पड़ता ऐसे किसी आदमी का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में हो। मिस्टर दलाल है या नहीं दलाल? और अगर नहीं है तो इस आदमी को एक मेमो भिजवा दो कि ये अपनी औकात में रहे और कंपनी के काम में दखल न दिया करे। तुम अपनी औकात में रहो, करण, वरना अच्छा नहीं होगा। ऋषभ प्लीज प्लीज आप हम पर यकीन रखिए। इस पब्लिकेशन डिवीजन की वजह से हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को कोई नुकसान नहीं। अगर इसके खानदान को खैरात में पालने का इतना शौक है आप लोगों को, तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से मंदिर खड़ी करवा दीजिए और इस बाप बेटे के हाथ में भीख का कटोरा थमा दीजिए, ताकि उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये वहां भीख मांग सके, खुशी से और खुलेआम। All right. Let's cool it. Let's try at least. अगर कोई सरफरा घर में ही मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं? पागल खाने भेज नहीं सकते, उसे भुगतना होगा। Come on, let's celebrate. Get some glasses. Come on. अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बेटर, मच बेटर। यानी कि ये जल्द ठीक हो जाएंगे? अब तो ये कुंवर साहब की अपनी कोशिशों पर है। मतलब? अब इन्हें धीरे धीरे चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। बैसाखियों का सहारा लेकर हर रोज 5-6 कदम भी चले तो काफी होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। चलिए उठिए, चलने की कोशिश करिए। डॉक्टर ने सिर्फ सलाह दी है, मिलिट्री ऑर्डर पास नहीं किया। हलवाल में चलना शुरू कर देंगे? जी नहीं, आप आज से ही चलेंगे। अच्छा, आज शाम से चलना शुरू करेंगे? नहीं, अब से। जिद नहीं करते रजो। मुझे लगता है आप चलने में घबरा रहे हैं ना? मैं घबरा नहीं रहा हूं, मैं टाल रहा हूं। क्यों? जिंदगी भर जो आदमी भागता दौड़ता रहा, ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहा, एक एक कदम के लिए बेसहारा हो जाए, लाचार हो जाए, मुझे देखना अच्छा नहीं लगेगा। पहले आपका चलना दौड़ना भटकने के बराबर था, लेकिन अब आपका एक एक कदम बहुत कीमती है। आपका हर कदम आपको अपनी नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा, वो जिंदगी जो हॉस्पिटल के बाहर आपका इंतजार करिए। चलिए उठिए। अच्छा लाओ, लेके आओ बैसाखियां, चलते हैं। बैसाखियों की बात आप तब करिएगा जब ये कंधे आपके करीब ना हो। चलिए चलिए। रज्जो, काश मैं पहले ही बेसहारा होता। कदम आगे बढ़ाइए कुंवर साहब, सामने देखकर, पीछे देखकर नहीं। चलिए। चलिए ठीक है, ये नया प्रोग्राम भी अच्छा है। पहले आप इनका सहारा लेकर चलना सीख जाइए और उसके बाद करण की उंगलियां पकड़कर उसे नए सिरे से दोबारा चलना सिखा दीजिए कुंवर साहब। क्यों रंजना देवी, इस बात में आपको क्या प्रॉब्लम? बड़ी पते की सलाह दे रहा हूं आपको, क्योंकि जिस चाल से आजकल आपका साहिबजादा चल रहा है वो सीधा अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देख बेटा, अगर तू यही भाषा बोलना चाहता है ना, ये भाषा तो आपको पसंद आनी चाहिए। आपके लाडले करण की खैरियत की बात कर रहा हूं। करण खुद समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानता है। नहीं रंजना देवी, करण समझदार नहीं, चालाक है, और उसकी इसी चालाकी की वजह से वो अपना ही बुरा करता जा रहा है। करण ने क्या बुरा किया है बेटा? बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? एक बेटे के होते हुए आप मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हैं कुंवर साहब? ये तुमसे इतनी अच्छी तरह पेश आ रहा है और तुम? ये मुझसे किसी भी तरह पेश ना आए तो बेहतर होगा रंजना देवी।
आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप उन लोगों में से हैं जो बदतमीजियां भी बड़ी तमीज के साथ करते हैं। सारा खानदान मिलकर दबे पांव मल्होत्रा इंडस्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ना? नहीं ऋषभ, ये तुम्हारा दिमागी फितूर है। Oh, really? Really? तो फिर वो पब्लिकेशन डिवीजन कौन सी वाला है जो मिस्टर करण सिंह मल्होत्रा इंडस्ट्री के खर्च पर खोले? एंड आई एम श्योर जिसकी पहली पब्लिकेशन होगी कुंवर साहब की शायरी। क्यों? Anyway, कह दीजिएगा करण से कि वो अपना चाल चलन सुधार ले, वरना बहुत बुरा होगा। मेम साहब। अरे सुनीता, आओ आओ। मैं यहाँ शिफ्ट करने की खबर तुझे भेजने वाली थी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं तो आपको कैसे भी ढूंढ ही लेती। वैसे मेम साहब, ये जगह भी बुरी नहीं है। जब बहुत अच्छी जगह से निकाली गई तो जिंदगी कम बुरी जगह ढूंढने लगी। आओ बैठो, बैठो ना। आओ। उतार चढ़ाव तो किसकी जिंदगी में नहीं आती मेम साहब। ऐसे उतार चढ़ाव तो मैंने किसी और की जिंदगी में नहीं देखे हैं। चढ़ाव बहुत छोटे और उतार बहुत गहरे। खैर, मैं भी कैसी बातें करने लगी। तुझसे बता रही हूँ जो हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ रही है ना? मेम साहब, आपका ज्वेलरी का बिजनेस कैसे चल रहा है? तारीफ करने वाले बहुत हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत कम। कुछ सेट्स तेरे सामने रखे हैं, देख। मेम साहब, ये सब असली हीरे है ना? हाँ। पहले हीरो की कीमत सुनकर लगता था कि हीरे बहुत महंगे होते हैं, पर अब इन्हें देखकर लगता है इनको इतना महंगा होना ही चाहिए। कितने खूबसूरत है। मेम साहब, इनकी कीमत क्या होगी? इनकी कीमत इतनी है कि तुम्हारी मेम साहब अगर चाहे भी तो खरीद नहीं सकती। देखिए मेम साहब, एक दिन आपका बिजनेस जम जाएगा ना, तो ऐसे ही जेवरात पहनकर आप यहाँ वहाँ घूमोगी। नहीं सुनीता, शायद ऐसे शौक तो मुझ में मर गए, खत्म हो गए। ये बिजनेस मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि बच्चों की परवरिश करनी थी। तुम्हारी शादी में मैं हीरे के झुमके तोहफे में जरूर दूंगी। ऐसा लालच मुझे मत दीजिए मेम साहब, वरना मैं कल ही शादी कर लूंगी। पति के लिए नहीं, हीरों के झुमकों के लिए। वैसे तुझे शादी कर लेनी चाहिए अब। हाँ यानी गले में फंदा और कान में हीरे के झुमके? नहीं, हर शादी गले में फंदा नहीं होती है। कई बार गले में हार होती है। अब देखना, रोनी से मेरी शादी गले में फंदा थी, लेकिन केशव से शादी जैसे जिंदगी ने मुस्कुराकर गले में हार पहना दिया हो। वैसे तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, तुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए। सोच तो मैं भी बहुत चुकी हूँ मेम साहब, लेकिन मैं अपनी जाति में शादी नहीं करना चाहती। सारे लोग अनपढ़ गंवार औरतों को गुलाम बनाकर रखने में अपनी मर्दानगी समझते हैं। सुनीता, जात पात में नहीं जाना चाहिए। और दूसरे जात का कोई लड़का अभी तक मिला नहीं जिसके गले में मैं पड़ जाऊं हीरे के झुमके पहनकर। तो फिर चलो, जब मैंने तेरी शादी के तोहफे के बारे में सोचा है तो लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। मीम साहब, आप सचमुच मेरे लिए लड़का ढूंढोगी? मैं तुझे अपने परिवार की सोचती हूँ, और लड़की के घर वाले ही लड़की के लिए वर ढूंढते हैं, है ना? ये ठीक है। मैं ऐसी ड्रेस सिलवाऊं या ऐसी? ऐसी वाली इसमें पैसे कम लगेंगे। कंजूस हो तुम, कंजूस। कंजूस क्या? ऐसे ठीक रहेगी, इसमें और भी कम पैसे लगेंगे। तुम चिपक के क्यों बैठती हो? चलो हटो। अरे लगता है मैंने तुम दोनों को बहुत इंतजार करवाया है। नॉट एट ऑल। जब ऋतु साथ में होती है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अब देखती हूँ कि शादी के बाद ये मोहब्बत रहती है या भाग जाती है। अरे
मोहब्बत की वजह से थोड़ी कह रहा था। वो तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी जो जबान है ना वो सेकंड की सुइयों से भी ज्यादा तेज चलती है। सुनील, अब तुम्हें मेरा बोलना भी अखरता है। मेरे कंठ में गीता है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के अलावा कुछ और नहीं कह सकता मिलॉर्ड, मजबूरी है। अगर तुम्हारी कंठ की गीता यही सब बुलवाएगी तो शादी के बाद महाभारत हो जाएगी। तो शादी तक क्यों इंतजार करते हैं? बिगुल अभी बजाइए, अभी ही मुकाबला कर लेते हैं 2 हफ्ते अरे पहले। बाबा, तुम कितना झगड़ते हो। नहीं यार नीतू, हम लोग तो बस टाइम पास कर रहे थे। हाँ, दाम्पत्य दंगल के लिए कसरत करते रहते हैं। तो तुम इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर सकते हो। एनीवे, ये तुम्हारे दंगल के पहले शो का कार्ड। क्या कार्ड? सुनील, तुमने हमारी शादी के कार्ड भी छपवा लिए? इसलिए हमें यहाँ बुलाया था। वो बातें बाद में करेंगे, पहले बताओ कार्ड कैसा है। वाओ, दिस इज वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव। नीतू ये तुमने डिजाइन किया है? हाँ, कैसा है? नीतू यार, अब तो तुम्हें इज्जत से देखना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है ना कि तुम बहन भले ही बेवकूफ हो नहीं, लेकिन डिजाइन कमाल की करती हो। गुड। लेकिन नीतू, तुम्हें ये सब परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी। आज ये बात की, इसके बाद कभी मत करना, मैं तुम्हें खून कर दूंगी। अरे ठीक है, सीज फायर, पीस, आई एम सॉरी, ओके। एनीवे, तुम दोनों जल्दी से अपनी अपनी लिस्ट बनाकर दे दो ताकि मैं खुद अपने हाथों से उस लिस्ट के सारे नाम कार्ड्स पर लिखूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही है। वरना अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग से इतने सुंदर कार्ड पर लिखूंगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाकर उस पर कोई लकड़ी की नेम प्लेट टांग दी हो। एनीवे, नहीं तो मेरी तरफ से तो बस 2-4 नाम ही होंगे। उसमें से एक ऋषभ भैया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पापा उनको कार्ड भेजेंगे, है ना? आई थिंक सो। मैं भी अपने लॉ सर्कल से किसी को बुलाने के मूड में नहीं हूँ। एक आध नाम ही लिस्ट में होंगे, एक तो मेधा का होगा ही। ठीक है। क्या मेधा को बुलाना जरूरी है? क्या बात करती हो? उसे नहीं बुलाया तो बुरा लग जाएगा उसे। और अगर उसने आके कोई उल्टे सीधे कमेंट्स पास किए ना तो और भी बुरा लगेगा। देखो, उस इतनी समझदार है उसे समझदारी का सबूत देना अभी बाकी है। सुनील प्लीज, मैं नहीं चाहती कि किसी गेस्ट की वजह से हम दोनों का मूड खराब हो, हम दोनों के बीच कोई टेंशन हो। जैसे तुम्हें मेधा को देखकर टेंशन हो सकती है, मुझे ऋषभ को देखकर टेंशन हो सकती है। तुम ऋषभ को मत बुलाओ, मैं मेधा को नहीं बुलाऊंगा। व्हाट रबिश सुनील, तुम मेधा और ऋषभ भैया को कैसे कंपेयर कर सकते हो? बहुत हो गया, कब से सुन रही हूँ, हटो। देखो, उस दिन तुम दोनों इतने खुश रहोगे कि किसी की भी टेंशन का कोई असर नहीं होने वाला तुम दोनों पर। मैं ऐसे करती हूँ, मैं दोनों को इनवाइट कर लेती हूँ। ओके, सेटल्ड? सेटल्ड। रंजना, ये करण अच्छा नहीं कर रहा। मुझे तो इस बात का ताजुब है कि मुझे ये दोनों बातें पता नहीं चली। एक करण पब्लिकेशन डिवीजन खोलने की सोच रहा है और दूसरा कि आप शायरी भी करते हैं। शायरी कैसी रंजना, यूं ही बैठे बैठे कुछ आड़ी तिरछी लकीरें लिखती। काफिया रदीफ मिलाने को वो शायरी का दर्जा दे रहा है। अगर करण दर्जा दे रहा है तो आपकी शायरी जरूरी बहुत अच्छी होगी। लेकिन करण को किसने बताया? ऋषभ तब को पता लग गया। यही तो मुझे डर लग रहा है कि इन दोनों की दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मैंने तो दोनों की सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, दोनों राहु केतु बन गए हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। नहीं रंजना, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और प्लीज तुम करण को किसी तरह से भी ये पब्लिकेशन डिवीजन मत खोलने दो प्लीज। हवा में कुछ संजीदगी से महसूस हो रही है। किसी सीरियस मुद्दे में उलझे हैं आप लोग? करण, क्या ये सच है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में पब्लिकेशन डिवीजन खोलने की सोच रही हो? हाँ। तुमने मुझे बताया तक नहीं। बताना क्या है, मामूली सी बात है। मामूली सी बात है। ऋषभ अभी आके पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के गया है, क्या क्या ड्रामे करके गया है। कौन सी नई बात है माँ? कुंवर रणबीर सिंह साहब, कुछ अजीब सा तमाशा किया होगा। वैसे तुम सबसे पहले क्या छापने की सोच रहे हो? आपकी शायरी। माफ कीजिएगा, वो मेरे हाथ लग गई और मैंने उसे पढ़ा
और मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई कि मैंने तय किया कि इसे किताब की शक्ल देनी चाहिए। उस आदमी की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने महेंद्र मल्होत्रा बैंकर्स का अप्रूवल ले लिया है। ऋषभ मल्होत्रा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ही नहीं। इज नोबॉडी। ये पब्लिकेशन डिवीजन खुलेगा, ये किताब छपेगी और मुझे कौन रोक सकता है? देखता है। जी हाँ रक्षंदा खान, कितना वक्त हो गया? आधा घंटा हो चुका है। थैंक यू। हाय शिवानी, अरे तू किसके लिए समाधि लगाए बैठी है? ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड, गेट मी अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर। तू इतनी गुमसुम क्यों लग रही है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमसे कुछ बातें करनी है। फरमाइए। तुमने करण से बात की त्यागी के बारे में? हाँ की। क्या कहा करण ने? शिवानी, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर हम उनकी बातों में नहीं पड़े तो बेहतर होगा। तुम मुझसे पहले क्या कह चुकी हो? मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही। मेरा सवाल तुमसे है कि क्या करण ने त्यागी के आदमियों को उसके खिलाफ भड़काया है? शिवानी, करण ने उन्हें भड़काया नहीं था, सिर्फ उन्हें बताया था। तो ये बात सच है। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर हम उनकी बातों में इंटरफेयर नहीं करें ना तो बेहतर होगा। शिवानी, उनकी बातों का असर हमारी दोस्ती पर क्यों पड़ रहा है? वाओ, हाउ कन्वीनियंट। अपनी बातों से अब तुम पीछे हट रही हो। तुम ही उनकी बातों में पहले पड़ी थी। क्या उनकी बातों में पहले मैं पड़ी थी? तू आखिर कहना क्या चाहती है? यही कहना चाहती हूँ कि जो बात मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस में बताई थी, तुमने झट से जाकर करण को बता दी। झट से? वो बात गलती से मेरे मुंह से निकल गई। पर निकल तो गई थी ना, करण को तुमने बताई तो थी ना। और अब आज त्यागी की जान आफत में पड़ी है तो करण माफी तक नहीं मांग सकता और तुम कन्वीनियंटली कहती हो लेट्स स्टे आउट ऑफ इट। शिवानी, मुझे करण से जो भी सफाई मांगनी थी ना वो मैं मांग चुकी हूँ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा कि करण आकर तुमसे या त्यागी से माफी मांगे। क्या? त्यागी की जान को खतरे में डालकर करण आज इतना बड़ा आदमी बन गया कि माफी तक नहीं मांग सकता, झुक तक नहीं सकता? And you agree with this? तुम तो मेरी दोस्त थी रचना, तुम्हें क्या हो गया? You were fair with me. करण की क्या फितरतें हैं, करण क्या करता है, सब कुछ सही है, तुम्हें तो कुछ नहीं दिख रहा। Don't kill yourself. Let me tell you one thing. As far as Karan's love for you is concerned, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो ऋषभ से बदला ले रहा है। Stop it शिवानी, I said stop it. अगर तुम करण के बारे में बहुत कुछ कह सकती हो ना, तो मैं भी त्यागी के बारे में अनाप शनाप बक सकती हूँ। Do you understand? इससे पहले कि तुम त्यागी के बारे में और कुछ भी कहो, let me tell you one thing. मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ नहीं रह सकती। न याद करता था मुझको, न भूल पाता था। कभी कभी वो मुझे यूं भी आजमाता था। मैं तेरी आंख से ढलका हुआ एक आंसू हूं, अगर चाहे तो बिखरने से बचा ले मुझको। मैं तेरी आंख से ढलका हुआ आंसू हूं, अगर चाहे तो बिखरने से बचा ले मुझको। ये ख्वाब ही मेरी तन्हाइयों का हासिल था, ये ख्वाब ही मेरी तन्हाइयां बढ़ाता था। आज की रात बहुत बोझल है, कोई बताओ कि ये काटें कैसे। खुश्क है आंखों के झरने सारे, प्यास की भी तो एक हद होती है। अब किसी याद का साया भी नहीं, सन्नाटे की भी सरहद होती है। अब किसी याद का साया भी नहीं, सन्नाटे की भी सरहद होती है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर
की छड़ी